नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का ये लेक्चर है। इससे पहले मैं लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ इंडियन ज्योग्राफी का, जो कि कल मैं लाया था, जिसमें कि मैंने आपके सामने कंप्लीट किया था मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया का एक पार्ट, जिसमें कि पूर्वी तट, जो ईस्टर्न घाट है, पूर्वी तट है, पूर्वी तट के जितने भी पोर्ट्स थे, जो कि सरकारी पोर्ट्स, उन पर मैंने पूरी जानकारी दी थी। और इसमें मैं कंप्लीट जो कर रहा हूँ वो भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी कि मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया पर कंप्लीट जानकारी आपको दे रहा हूँ, जिसमें कि पहला वीडियो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें कि मैंने ईस्टर्न घाट के जो 7 पोर्ट थे, जिसमें कि एक जो निजी पोर्ट है उसको भी मैंने कंप्लीट किया था। इस प्रकार से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया वो वीडियो। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, यानी कि जो वेस्टर्न घाट है, यानी कि पश्चिमी घाट, यानी कि अरब सागर से लगे हुए जो पोर्ट हैं भारत के, जो कि अन्य 6 पोर्ट हैं, उन पर मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, इस लेक्चर में देने वाला हूं। तो इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन ज्योग्राफी का ये जो लेक्चर है, क्योंकि पोस्ट पर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आप सभी विद्यार्थी जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी विद्यार्थी मेरे साथ में, मेरे इस चैनल के साथ में जुड़ जाए, जिसमें कि मैं आपको यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी के अलावा सिविल सर्विसेज के समस्त जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, उस पर कंप्लीट यहाँ पर स्टडी होने वाली है। तो वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं तो अभियान एकेडमी ऐप पर आप जुड़ जाएं, और उस पर जाकर आप मोबाइल पर इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा चाहिए तो आप बैनर पर जो मोबाइल नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप के द्वारा टेक्स्ट मैसेज कर दें, और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी, जहां से कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे आईएएस और आईपीएस की, यानी कि सिविल सर्विस। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी का मेजर पोर्ट्स का सेकंड पार्ट, जिसमें कि बाकी के 6 पोर्ट, यानी कि जो अन्य बचे हुए 6 पोर्ट है, उन पोर्ट्स के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसिक आपको कंप्लीट कर देता हूँ। और बेसिक में यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर हम मेजर पोर्ट्स ले रहे हैं, और मेजर पोर्ट्स की बात की जाए तो मेजर पोर्ट्स में यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो बेसिक आज मैं कंप्लीट कर दूं। अभी पहले शुरुआत में जो कि मैंने कल बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत के प्रमुख जो बंदरगाह हैं, अगर बात की जाए तो टोटल प्रमुख बंदरगाह जो मेजर पोर्ट्स हैं वो टोटल 13 मेजर पोर्ट्स से यहाँ पर आते हैं। और 13 मेजर पोर्ट्स में से 12 जो मेजर पोर्ट्स हैं, 12 जो प्रमुख बंदरगाह हैं, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं 12। और एक जो पोर्ट है वो निजी, यानी कि निजी उसमें पार्टनरशिप के साथ में, सरकार भी है इसमें और साथ में निजी भी है, उसके साथ में यहाँ पर चलता है। टोटल जो पोर्ट है वो 13 पोर्ट प्रमुख, जिसमें कि 12 पोर्ट सरकारी हैं और एक पोर्ट जो कि निजी यानी कि पार्टनरशिप के साथ में यहाँ पर चल रहा है। चलिए थोड़ा सा बेसिक मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट आपको कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी जो दी थी वो दी थी यहाँ पर पश्चिमी घाट के जितने भी पोर्ट्स थे उसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट कर दी थी, जो कि मैंने आपको पश्चिमी जो सॉरी पूर्वी जो घाट है, माफ कीजिएगा, पूर्वी जो घाट है, पूर्वी घाट के 7 पोर्ट यहाँ पर मैंने कंप्लीट आपको बताए थे। 7 पोर्ट यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट बताए थे, जो कि सॉरी 7 पोर्ट मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट बताए थे। और 7 पोर्ट जो है वो कौन कौन से हैं, एक बार मैं यहाँ पर और आपको रिवीजन कर देता हूँ। 7 पोर्ट जो कि यहाँ पर कौन कौन से हैं। पहला पोर्ट मैंने आपको बताया था यहाँ पर कोलकाता का पोर्ट बताया था, जो कि कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल में है। दूसरा पोर्ट मैंने आपको यहाँ पर जो बताया था वो उड़ीसा का बताया था, जो कि इसको बोलते हैं कोलकाता पोर्ट। और उड़ीसा में जो पोर्ट था वो था पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार से चेन्नई में ये 3 पोर्ट हो गए, और चेन्नई में 3 पोर्ट जो कि सॉरी तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं। तो सबसे पहला पोर्ट मैंने आपको बताया था यहाँ पर कामराज, कौन सी,
कौन सा? काम राजर पोर्ट, ये बताया था मैंने आपको। देन उसके बाद में चेन्नई पोर्ट बताया था, चेन्नई पोर्ट मैंने बताया था। उसके बाद में तूतीकोरिन, तूतीकोरिन पोर्ट मैंने आपको बताया था। इस प्रकार से ये 6 पोर्ट आपको यहाँ पर भारत की जो मेन सीमा है वहां पर, जो कि पूर्वी तट सीमा है वहां पर, और एक पोर्ट जो मैंने आपको बताया था वो अंडमान में यहाँ पर पोर्ट बताया था, जिसको कि पोर्ट ब्लेयर पोर्ट कहा जाता है, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो कामराजर पोर्ट है, ये पोर्ट मैंने आपको बताया था जो कि निजी हाथों में है, और बाकी के 6 पोर्ट जो है वो सरकारी पोर्ट मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। तो उसमें आप पूरा डिटेल में उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पे कि आप कंप्लीट यहाँ इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज हम आगे चलेंगे इससे आगे का जो फैक्ट है, जो कि अन्य 6 मेजर पोर्ट जो कि पूर्वी पूर्वी सीमा पर, पूर्वी सीमा पर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जो पूर्वी सीमा है, ठीक है ना, सॉरी फिर मैं कंफ्यूज हो गया, पश्चिमी सीमा अरब सागर, अरब सागर में जो पोर्ट होंगे उन पोर्ट्स पर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अरब सागर यानी कि पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से जो जुड़े हुए पोर्ट्स हैं वो पोर्ट्स हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर जो पोर्ट्स आपको मिलेंगे उन पोर्ट्स को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम एक एक करके सारे पोर्ट्स जो कि पश्चिमी घाट में है वो कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और साथ ही साथ में मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में जो पश्चिमी तट पर तटीय मैदान है, ठीक है ना, उसमें उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में केरल तक अगर बात करें, उत्तर में, उत्तर का जो क्षेत्र है वो ये जो है ये नॉर्थ कहलाएगा, ठीक है ना, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट हो गया। तो हम नई स्लाइड, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में बात की जाए तो ये नॉर्थ का एरिया कहलाता है, और ये वेस्ट है, ये ईस्ट हो गया, और ये साउथ का एरिया कहलाता है। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो भारत में पश्चिमी तटीय क्षेत्र, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र हो गया। तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में उत्तर में, क्योंकि नॉर्थ का साइड है, नॉर्थ का जो गुजरात का पॉइंट है, अगर बात की जाए तो गुजरात का क्षेत्र कौन सा है, ये गुजरात कहलाएगा, पूरा का पूरा गुजरात है। ये जो है पूरा, ये पूरा गुजरात। तो गुजरात के नॉर्थ में, गुजरात के उत्तर से लेकर केरल के, ये केरल का पॉइंट है, ये केरल है, ये जो पॉइंट है ये केरल का है। तो केरल के दक्षिण तक, केरल का जो दक्षिण पॉइंट है, दक्षिण तक यहाँ पर केरल, केरल के साथ में यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये पश्चिमी तट कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्चिमी तट कहलाता है। और पश्चिमी तट पर ही छह मेजर पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, 6 मेजर पोर्ट जो कि इन सभी राज्यों में स्थित है, ठीक है ना। अगर बात की जाए इन सभी 6 मेजर पोर्ट्स की, तो यहाँ पर टोटल जो वेस्टर्न पश्चिमी घाट, इन पश्चिमी घाट को कितने 4 भागों में विभाजित किया गया। ये पूरा का पूरा जो तट है ये 4, ठीक है ना, 4 भाग में यहाँ पर डिवाइड है। 4 भाग में यहाँ पे लिख रहा हूँ। 4 भाग कौन कौन से हैं यहाँ पर? अगर बात की जाए 4 भाग कौन कौन से हैं यहाँ पर, वो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। पहला तट जो है वो कि गुजरात में है, उसको बोला जाता है कच्छ का तट। क्या बोला जाता है? कच्छ का तट। दूसरा जो तट है वो काठियावाड़, कौन सा? काठियावाड़ का तट। तीसरा जो तट है वो है कोंकण। नोट करते जाइएगा बिल्कुल, है ना, अगर आप नोट्स बना रहे हैं। कोंकण का तट। और चौथा जो तट है वो है कनारा का तट, कनारा तट बोला जाता है। तो इस प्रकार से इस पूरे पश्चिमी जो पश्चिमी तट है, जिसको कि वेस्टर्न घाट बोला जाता है, अरब सागर में ये स्थित है। और इसको टोटल 4 तटों में विभाजित किया गया है। कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट, कोंकण का तट और कनारा का तट, ठीक है ना।
कनारा का तट और ठीक है, और कनारा का तट अगर एक और देखी जाए तो थोड़ा सा केरल में ही मिलता है। तो यहाँ पर कच्छ और काठियावाड़ ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है ना, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं, कच्छ और काठियावाड़ का तट, ठीक है ना, ये एक साथ है, कच्छ और काठियावाड़ का जो तट है, काठियावाड़ का जो तट है वो दोनों एक साथ मिलते हैं, ये एक में आता है, ठीक है ना। और दूसरा जो तट है वो कोंकण का तट है, तीसरा कनारा का, और तो चौथा जो तट मिलेगा वो मिलेगा मालाबार का। कौन सा है? मालाबार, मालाबार तट कहलाता है। तो इस प्रकार से ये चार तट हैं, कच्छ और काठियावाड़ का तट, कोंकण तट, कनारा तट और मालाबार तट। मालाबार तट जो है वो केरल में है, ठीक है ना। कोंकण तट ये आपको जो कि गोवा और कर्नाटक के बीच में मिलता है, इस तरीके से। और कनारा जो तट है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरे के पूरे तट पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इन तटों पर कौन कौन से पोर्ट हैं, ये पोर्ट भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। कौन कौन से पोर्ट है, एक एक करके मैं सारे पोर्ट बताऊंगा, जो कि है टोटल कितने पोर्ट हैं यहाँ पर, 6 पोर्ट हैं। कितने हैं? 6 पोर्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, 4, 5 और 6 पोर्ट। कौन कौन से हैं? सबसे पहला पोर्ट यहाँ पर कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है। उसके बाद में प्रमुख पोर्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। उसके बाद में है जवाहर पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला पोर्ट जो कि मुंबई पोर्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट। उसके बाद में जो कि महाराष्ट्र में ही है, मुंबई सिटी में, ठीक है ना। और उसके बाद में मोरमो गोवा, जो कि गोवा में है, मोरमो मुर्मू गोवा पोर्ट, मुर्मू गोवा पोर्ट। उसके बाद में न्यू मैंगलोर जो कि कर्नाटक में है, न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटक में है। और अगला पोर्ट है मुख्य प्रमुख में, वो है कोचीन, कोचीन पोर्ट। तो इस प्रकार से ये 6 प्रमुख पोर्ट हैं जो कि पश्चिमी तट पर स्थित हैं। अब हम एक एक करके जितने भी पोर्ट्स मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए हैं इसको डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल वीडियो में अंत तक आप जुड़े रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला पोर्ट ले लेते हैं। पहला पोर्ट कौन सा है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो ये जो मैंने आपको शुरू में बताया, जो कि गुजरात के उत्तर से लेकर केरल के दक्षिण तक स्थित ये 6 पोर्ट हैं। पहला पोर्ट ले रहे हैं, नोट कीजिएगा, पहला पोर्ट हम केरल का ले रहे हैं जो कि है अपना, कौन सा पोर्ट मैंने बताया था आपको, कोचीन पोर्ट। कौन सा? कोचीन पोर्ट, कोचीन लिख देते हैं, कोचीन पोर्ट, ये है कोचीन पोर्ट। और ये कोचीन पोर्ट जो है ये केरल में स्थित है। कोचीन पोर्ट या कोचीन बंदरगाह, जैसे कि हम कोचीन पोर्ट के नाम से ही जानते हैं। और साथ में इसको अगर बोला जाए तो ये वेलिंगटन जो द्वीप है, आइलैंड है, और बल्लारपदम, बल्लारपदम जो आइलैंड है उसके बीच में स्थित है, ठीक है ना। कहां पर स्थित है ये, नोट कर लीजिएगा इसको। पहला पॉइंट, वेलिंगटन आइलैंड, वेलिंगटन आइलैंड या फिर द्वीप बोलते हैं इसको, वेलिंगटन द्वीप। और क्वेश्चन बनता है इसमें अगर कि कौन कौन से 2 आइलैंड के बीच में ये पोर्ट स्थित है, कोचीन पोर्ट, तो ये आप लिख सकते हैं वेलिंगटन द्वीप और बल्लारपदम,
बल्लारपदम, बल्लारपदम द्वीप के बीच में स्थित है, ये बीच में स्थित है ये, ठीक है ना। बल्लारपुरम और वेलिंगटन द्वीप के बीच में ये स्थित है कोचीन पोर्ट, ठीक है ना। और यहीं पर एक झील स्थित है, ठीक है ना। कौन सी झील है यहाँ पर, इसको कोच्चि झील बोला जाता है। कौन सी झील बोला जाता है, कोच्चि झील। कोच्चि झील स्थित है, ठीक है ना, जो कि कोच्चि झील में ही ये स्थित है। इसको कोच्चि पोर्ट कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है अंतरराष्ट्रीय कंटेनर, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ठीक है ना, जिसको कि बल्लारपदम टर्मिनल के रूप में भी जाना जाता है। क्या है ये, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कंटेनर शिपमेंट, कंटेनर शिपमेंट, शिपमेंट टर्मिनल कहलाता है ये। या फिर इसको क्या बोला जाता है, इसको दूसरा नाम क्या है इसका, बल्लारपदम टर्मिनल, बल्लारपदम टर्मिनल के रूप में भी जाना जाता है, बल्लारपदम टर्मिनल के रूप में भी ये जाना जाता है। अगला पॉइंट, ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल कहलाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, ये भारत का पहला ट्रांस, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल था ये, ठीक है ना। टर्मिनल, ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल था, जो कि देश का सबसे बड़ा यहाँ पे की जो थी, यानी कि इसके बाद में तो और भी बन गए, लेकिन सबसे पहले कहीं पे ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया गया था तो वो कोचीन जो पोर्ट है उस पर ही बनाया गया था, जो कि पहला टर्मिनल था, जो कि उस समय का देश का सबसे बड़ा कंटेनर शिपमेंट की सुविधा यहाँ पर थी। इसके बाद में जो अन्य बंदरगाह बने उस पर भी ये सुविधा हो गई, लेकिन सबसे पहले जो बनाई गई थी वो कोचीन टर्मिनल पर ही बनाई गई थी, कोचीन पोर्ट पर ही बनाई गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये देश का सबसे बड़े बंदरगाह जो हैं, जो कि टोटल 12 है, उसमें इसकी गिनती होती है, ठीक है ना। काफी बड़ा है ये, और इसकी गिनती जो अन्य पोर्ट है, जो कि बड़े पोर्ट है, उसमें इनकी गिनती की जाती है। और यहाँ पे भारत में जो जहाज का निर्माण होता है, जो कि शिप शिप अगर कहीं निर्माण किए जाते हैं तो वो कोचीन पोर्ट पर ही किए जाते हैं, ठीक है ना। जहाज निर्माण का कार्य, जहाज निर्माण किया जाता है यहाँ पर, जहाजों का निर्माण किया जाता है, जहाज बनते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ में यहाँ पर अगला पॉइंट बिल्कुल वो नोट कीजिएगा, और वो है अपना यहाँ पर क्या क्या, कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख सामान यहाँ से क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं, आयात निर्यात संबंधी जो प्रमुख चीजें हैं वो कौन कौन सी यहाँ पे होती हैं। तो इस बंदरगाह से प्रमुख रूप से, ठीक है ना, मेन जो यहाँ पे शिपमेंट होता है, मेन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है यहाँ पर कॉफी का, चाय, चाय के साथ में, क्योंकि केरल स्टेट है तो केरल में यहाँ पर कॉफी भी होती है, चाय भी होती है, साथ में मसालों का स्टेट भी कहा जाता है केरल, तो मसालों का भी यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है। क्योंकि ये ब्रिटिश उपनिवेशिक काल, बल्कि अगर अपन इंडियन एशियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन एशियन हिस्ट्री से ही लगातार यहाँ से जो मसालों का ट्रेड है वो होता रहा है। तो मसालों का ट्रेड भी यहाँ से होता है, साथ ही साथ कोस्टल एरिया है तो यहाँ पर नमक भी होता है, तो नमक का भी यहाँ से ट्रेड होता है। और साथ में फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर यहाँ पर इसका भी यहाँ पर आयात निर्यात होता है। क्या क्या है यहाँ पर, कॉफी, नोट कीजिएगा, कॉफी के साथ में चाय, चाय के साथ में मसाले, मसाले के साथ, सॉरी,
मसाले, मसाले के साथ साथ यहाँ पर नमक, क्योंकि कोस्टल एरिया है, नमक है, नमक के साथ में यहाँ पर उर्वरक, फर्टिलाइजर, ठीक है ना, उर्वरक का भी होता है और अन्य सामान भी यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। क्लियर हो गया? कोचीन बंदरगाह क्लियर हो गया? तो ये सारे पॉइंट्स मैंने फिर से बता दूं, ये जो पोर्ट है ये केरल में स्थित है, कोचीन पोर्ट कहलाता है, भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक बंदरगाह कहलाता है। और साथ ही साथ में अगर बात की जाए तो ये दो आइलैंड है उसके बीच में स्थित है, जो कि वेलिंगटन द्वीप और वेलिंगटन आइलैंड और बल्लारपदम आइलैंड के बीच में जो कोची झील है वहां पर स्थित है ये, ठीक है। और इसको इंटरनेशनल कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल या फिर बल्लारपदम टर्मिनल के रूप में भी जाना जाता है। और भारत का ये पहला जो कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल था, ये सबसे पहले जो कंटेनर का शिपमेंट होता था वो यहीं से होता था। साथ ही साथ में यहाँ पर जहाज यानी कि शिपों का, ठीक है ना, जो जहाज की मैन्युफैक्चरिंग है, जहाजों का निर्माण क्षेत्र जो है वो कोचीन पोर्ट ही है। यहाँ पे जहाजों का निर्माण किया जाता है, छोटी नाव, बड़े 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 जहाज, छोटे जहाज सब यहाँ पर बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगला, अगला पोर्ट। ये पोर्ट के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी। अगला पोर्ट है वो है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कहां पर है ये है कर्नाटक में। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक जो कि केरल से लगा हुआ क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये है कर्नाटक, और कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर पोर्ट। क्या है यहाँ पर? न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक में स्थित है। ये न्यू मैंगलोर पोर्ट या न्यू मैंगलोर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पोर्ट है ये गुरुपुरा नदी और अरब सागर का जो संगम है, यहाँ पर एक नदी बहती है, ठीक है ना। कौन सी नदी है यहाँ पर? गुरुपुरा। कौन सी है ये? गुरुपुरा रिवर, गुरुपुरा जो नदी है, ठीक है ना, नदी और अरब सागर, और क्योंकि अरब सागर में होती है, अरब सागर के का जो संगम हुआ है जहाँ पे गुरुपुरा नदी यहाँ पर मिलती है, वहीं पर न्यू मैंगलोर पोर्ट बनाया गया है। क्योंकि नदी भी का भी जो मुहाना है वो काफी चौड़ा होगा, तो वहां से भी शिपमेंट किया जाता होगा। तो वही एक प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर मिला उनको, और यहाँ पर ये न्यू मैंगलोर पोर्ट, क्योंकि वहां से भी आवाजाही शिपमेंट की होती थी, वहां से भी कुछ ना कुछ ऐसा सामान वहां से जाता था। इस कारण से न्यू मैंगलोर पोर्ट नदी ठीक बैठी, उसी के संगम पर ये न्यू मैंगलोर पोर्ट बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थित है। ये देश का 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक है ना। देश का 7th लार्जेस्ट, 7th लार्जेस्ट पोर्ट है ये, 7वां सबसे बड़ा पोर्ट कहलाता है। 7वां सबसे बड़ा पोर्ट अगर कुछ कहलाता है तो वो है अपना न्यू मैंगलोर पोर्ट। देश का 7वां सबसे बड़ा पोर्ट कहलाता है, और ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। ये जो है ये क्या है? कर्नाटक है, कर्नाटक में स्थित है। भारत के पूर्वी तट का ये सबसे बड़ा आंतरिक बंदरगाह भी है, ठीक है ना। क्या है ये एक इंटरनल पोर्ट भी है, सबसे पूर्वी तट, ठीक है ना। पूर्वी तट का सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह भी है ये। पूर्वी तट यानी कि क्योंकि ये पूर्वी तट है, यहाँ पे इस तरफ से पूर्वी तट बोला जाता है, तो उसके बेसिस पर इसको बोला गया है कि भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा, या फिर इसको पश्चिमी तट बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा बिल्कुल लगता है यहाँ पर। तो ये सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह भी कहलाता है, ठीक है। तो इसको पश्चिमी, पूरा नहीं, सॉरी, अपडेट कीजिएगा, पश्चिमी तट का, ये पश्चिमी तट का, अपडेट कीजिएगा, पश्चिमी तट का ये क्या है? गहरा,
गहरा और आंतरिक, आंतरिक गहरा, ठीक है, गहरा आंतरिक यानी कि इंटरनल अगर देखा जाए तो गहराई ज्यादा है, यहाँ पर बंदरगाह भी कहलाता है। और इसमें अगर यहाँ से शिपमेंट क्या क्या होता है ये भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ से कौन कौन से उत्पाद हैं जो कि इस बंदरगाह से यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाते हैं। सबसे पहला पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो उसका वो यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। पेट्रोलियम उत्पाद जो होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है, साथ में एलपीजी लाइट पेट्रोलियम जो गैस है उसका, और उसके बाद में यहाँ से फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। फर्टिलाइजर के अलावा यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से लोह अयस्क यानी कि आयरन जो और है, लोह अयस्क, लोह अयस्क यहाँ से सबसे ज्यादा यहाँ से आयात निर्यात, यानी कि यहाँ से जो निर्यात करने वाली चीजें हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एलपीजी, फर्टिलाइजर और साथ में लोह अयस्क यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। क्लियर हो गया? तो यह है न्यू मैंगलोर पोर्ट। मैं आपको बता दूं, न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटक के तट पर न्यू मैंगलोर में स्थित है, और ये अरब सागर और गुरुपुरा नदी के पास में स्थित है। देश का 7वां सबसे बड़ा पोर्ट है ये। पेट्रोलियम, एलपीजी, फर्टिलाइजर और लो एस का यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है, और साथ ही साथ में ये पश्चिमी तट का गहरा, आंतरिक गहरा पोर्ट भी कहलाता है। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं अगले पोर्ट पर, जो कि है कौन सा? मुर्मू गोवा पोर्ट। मुर्मू गोवा पोर्ट जो कि कहां पर है ये? अगर हम बात करें मुर्मू गोवा पोर्ट कहां पर है, तो ये मुर्मू गोवा पोर्ट है गोवा में। गोवा जो कि अगला स्लाइड में आपको बताऊंगा, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, एक छोटा सा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो है, ये जो हिस्सा है ये गोवा है। क्या है ये? यही है गोवा। और इस गोवा में ही मुर्मू गोवा पोर्ट स्थित है। ठीक है ना, मुर्मू गोवा, मुर्मू गोवा पोर्ट है, और ये बंदरगाह भारत का प्रमुख लौह अयस्क, ठीक है ना, गोवा में स्थित है। पहला पॉइंट, ठीक है ना। इसका जो हेडिंग है वो है मुर्मू गोवा, मुर्मू गोवा पोर्ट, मुर्मू गोवा पोर्ट है ये। और मुर्मू गोवा पोर्ट जो कि गोवा स्टेट में, जो कि भारत का सबसे छोटा स्टेट है, वहां पर स्थित है। और इस पोर्ट पर, ठीक है ना, इस पोर्ट से जो प्रमुख एलिमेंट है जो कि यहाँ से निर्यात होता है वो होता है कौन कौन, क्या है यहाँ पर? लोहा, लोह अयस्क, लोह अयस्क का यहाँ से निर्यात किया जाता है। प्रमुख रूप से सबसे प्रमुख एलिमेंट जिसका निर्यात यहाँ से होता है वो लोहा अयस्क है। इसके अलावा जो अगला एलिमेंट यहाँ पर, मतलब अगला जो प्रोडक्ट है वो है कपास, ठीक है ना। कपास का भी यहाँ से निर्यात किया जाता है। कपास के अलावा यहाँ से मैग्नीज, मैग्नीज का भी यहाँ से, ठीक है ना, क्या होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। और मैग्नीज के अलावा क्योंकि ये मैंगलोर यानी कि कर्नाटक का क्षेत्र है, तो कर्नाटक का क्षेत्र और केरल का क्षेत्र, ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पर नारियल सबसे अधिक होते हैं, तो यहाँ से नारियल, ठीक है ना, नारियल का भी एक्सपोर्ट किया जाता है। नारियल का क्षेत्र है, नारियल की यहाँ पर खेती अधिक होती है, तो नारियल का भी यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। सबसे प्रमुख रूप से लोहा, क्योंकि यहाँ पर जो मुर्मू गोवा की जो यहाँ पर खदान है, लोह खदान है, वहां से जो लोह का और एलिमेंट निकाला जाता है, अयस्क निकाला जाता है, उसका एक्सपोर्ट यहाँ से होता है अन्य देशों में। और साथ ही साथ में कपास, मैग्नीज, मैग्नीज का क्षेत्र, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा मैग्नीज का क्षेत्र है, और अन्य क्षेत्रों में भी मैग्नीज का उत्पादन होता है, जो कि कर्नाटक में भी यहाँ पर मैग्नीज की खदानें हैं, तो वहां से भी मैग्नीज निकाल के यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। नारियल भी यहाँ से निकाल के किया जाता है। और साथ ही साथ में कपास, जो कि महाराष्ट्र की काली मिट्टी में, साथ में अपना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वहां पे भी कपास का उत्पादन होता है, तो कपास का भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। और साथ ही साथ में और भी कुछ अन्य सामान है उनका भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला जो पोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस अवश्य बनते हैं, तो ये भी आप नोट कीजिएगा। तो अगला पोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र का पोर्ट है ये जो महाराष्ट्र है, बॉर्डर में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये जो महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के मुंबई में, कहाँ पर, ये जो पॉइंट है, तो ये अगला पोर्ट है जो है, कौन सा पोर्ट है वो, मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट, नोट कर लीजिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट है जो कि मुंबई पोर्ट या फिर मुंबई बंदरगाह जिसको बोलते हैं, इसको पहले जब इसका नाम बॉम्बे था तब इसको बॉम्बे पोर्ट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बॉम्बे पोर्ट भी कहा जाता था, बॉम्बे पोर्ट, इसको बॉम्बे पोर्ट भी कहते थे। और ये कौन से राज्य, कौन से स्टेट में है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है ना, ये कौन सा स्टेट है, ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है। और ये एक नेचुरल नेचुरल पोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है ये जो है नेचुरल पोर्ट कहलाता है। नेचुरल पोर्ट यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह, इसको बनाया नहीं गया है, नेचुरली इस तरीके से ये शुरू से ही प्रकृति के द्वारा बना हुआ मिला है, तो इसको प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि प्रकृति के द्वारा बना हुआ बंदरगाह, इसको आर्टिफिशियली तरीके से, कृत्रिम तरीके से इसको बनाया नहीं गया, तो ये एक नेचुरल पोर्ट या फिर इसको हिंदी में प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है ना, जो हिंदी वाले हैं वो लिख लीजिएगा, प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है ना, प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है। और ये भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है ना, बिल्कुल एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जितने भी बंदरगाह हैं, जितने भी पोर्ट हैं, उस पोर्ट में सबसे बड़े बंदरगाह का अगर नाम आता है तो वो आता है मुंबई पोर्ट। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा पोर्ट कहलाता है, सबसे बड़ा पोर्ट है। और देश का सबसे पुराना बंदरगाह भी कहलाता है। ठीक है ना, ये भारत का सबसे पुराना भी है, भारत का सबसे पुराना भी है, सबसे पुराना बंदरगाह है ये। ठीक है, और अगला पॉइंट, क्योंकि ये जो पोर्ट है ये एक ऐसी ट्रेड सिटी में, ऐसे ट्रेड पॉइंट पर लगा हुआ है जहां पे कि सबसे ज्यादा आवाजाही होती है, क्योंकि ये अरेबियन सी में है, और अरेबियन सी से यहाँ पर जो मार्ग है ना वो यूरोप की तरफ भी जाता है, यूरोप के अलावा यहाँ से आगे अफ्रीका और अन्य देशों के लिए भी जाता है। तो ये सबसे ज्यादा व्यस्तता यानी कि सबसे ज्यादा अगर ट्रेड कहीं होता है, ठीक है ना, सबसे अधिकतम, सबसे ज्यादा ट्रेड यहीं से होता है। तो मुंबई जो बंदरगाह है वो देश का सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला बंदरगाह है, सबसे ज्यादा व्यस्ततम, सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह है, सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह है ये। ठीक है ना, व्यस्त पोर्ट बोल सकते हैं, व्यस्त बंदरगाह बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह है, सबसे ज्यादा ट्रेड यहीं से होता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो पूरे देश में जितना भी, पूरे देश में जितने भी पोर्ट हैं, छोटे बड़े मिलाकर, अगर बड़े पोर्ट देखा जाए तो बड़े पोर्ट टोटल कितने हैं, 13 पोर्ट है, तो 13 में से 12 पोर्ट जो कि सरकारी पोर्ट है, एक पोर्ट यहाँ पे की हिस्सेदारी है, 33% की हिस्सेदारी यहाँ पर प्राइवेट है, निजी हाथों में है, बाकी 67% की जो हिस्सेदारी है वो सरकार के पास है, जो कि है कामराजर पोर्ट, जो कि पूर्वी तट में चेन्नई में है। ठीक है ना, इस प्रकार से अगर 13 पोर्ट है, अगर पूरे 13 पोर्ट का यहाँ से एक्सपोर्ट देखा जाए, ठीक है ना, 13 पोर्ट का जो एक्सपोर्ट देखा है यहाँ पर, ठीक है ना, एक्सपोर्ट देखा जाए तो एक्सपोर्ट में जो मुंबई पोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट का मतलब कि जो फिफ्थ पार्ट है, यानी कि पांचवा हिस्सा, कौन सा, फिफ्थ पार्ट, पूरे उसका फिफ्थ पार्ट, पांचवा हिस्सा, पांचवा जो हिस्सा है वो हिस्से का एक्सपोर्ट मुंबई पोर्ट संभालता है। ठीक है, मुंबई पोर्ट पूरे भारत के जितने भी पोर्ट हैं छोटे बड़े मिलाकर उसका पांचवा हिस्सा जो ट्रेड होता है, जो निर्यात करता है, वो मुंबई पोर्ट करता है। तो मुंबई पोर्ट सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी कि अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत, और ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह भी कहलाता है। क्लियर हो गया, चलिए।
तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपकी पूरी क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर हो गया? अब अगला पोर्ट देख लेते हैं। अगले पोर्ट के लिए यहाँ पर फिर से एक मैप मेरे को लेना पड़ेगा। अगला जो पोर्ट है नोट कर लीजिएगा, वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। हेडिंग बना लीजिएगा। अगला पोर्ट अपन ले रहे हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ये है अपना महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में स्थित है। अगला पोर्ट जो कि है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में ही स्थित है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है ना, उस पर अब हम पूरा यहाँ पर देखेंगे। अगर हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में बात करें तो इसको हम न्यावा सेवा, क्या? न्यावा सेवा बंदरगाह, न्यावा सेवा पोर्ट भी बोला जाता है। इसका जो अन्य नाम है, ठीक है ना, इसका जो सेकंड नेम है, अन्य नाम, ठीक है ना, अन्य नाम के रूप में लिखिएगा इसको न्यावा सेवा, न्यावा सेवा पोर्ट। न्यावा सेवा पोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यावा सेवा पोर्ट भी कहते हैं। इसकी अगर स्थिति देखी जाए कहां पर स्थित है, तो इसको नवी मुंबई भी बोला जाता है। नवी कहां पर स्थित है? ये नवी मुंबई में, नवी मुंबई में स्थित है। नवी मुंबई जो कि कहां पर है? ये रायगढ़ जिले में है। कहां पर है ये? रायगढ़ जिला, रायगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कि अगर बात करें तो मराठा साम्राज्य की कैपिटल हुआ करती थी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये वही रायगढ़ है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र, क्योंकि ये महाराष्ट्र का ही नवी मुंबई है। महाराष्ट्र का जो रायगढ़ जिला है, उस रायगढ़ जिले की नवी मुंबई में ये स्थित है। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये जो पोर्ट है, ये जो पोर्ट है जो कि नवी मुंबई पोर्ट है, अपना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सॉरी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है या फिर न्यावा सेवा पोर्ट है, ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग, कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट कहलाता है। यानी कि सबसे ज्यादा कंटेनर्स यहीं पर हैंडल किए जाते हैं, जो कि अरब सागर से जहाज के द्वारा यहाँ पर लाया जाता है। ठीक है ना, मतलब देश का लगभग मोर देन 50%, ठीक है ना, क्या मोर देन 50%, मोर देन 50%, मतलब लगभग 56%, 56% का जो कंटेनर है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट संभालता है। मोर देन 50%, यानी कि 56% के आसपास का जो कंटेनर का जो हैंडलिंग है, जो कि जहाजों के द्वारा आते हैं, जिसमें कि पूरा गुड्स और अन्य सामान आते हैं, वो पूरा का पूरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि नवी मुंबई में स्थित है वो संभालता है। और ये भी भारत का सबसे ज्यादा व्यस्ततम, ठीक है ना, व्यस्ततम बंदरगाह में से एक है।
यहाँ पे भी काफी ज्यादा ट्रैफिक है, काफी ज्यादा ट्रेड होता है, सबसे ज्यादा क्योंकि कंटेनर भी सबसे ज्यादा होते हैं और देश का 50% से अधिक कंटेनर यही संभालता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे अधिक यहाँ पर व्यस्तता होती होगी, सबसे ज्यादा जहाज की आवाजाही यहाँ पर होती होगी। ठीक है ना। इस पोर्ट में क्योंकि व्यस्तता में, तो इस पोर्ट के जो मेजर प्रोडक्ट है जिसका कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर, इसके माध्यम से यहाँ पर, क्योंकि मुंबई है, मुंबई जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, यहाँ पर टेक्सटाइल जो मिल्स है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर कपड़ा, ठीक है ना, कपड़ा यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। कपड़ा जो कि सूती सूती कपड़ा, जिसमें कि भारत का अच्छा स्थान है यहाँ पर लगता है, तो यहाँ पर सूती कपड़ा यानी कि कपड़ों का भी एक्सपोर्ट होता है। और यहाँ पर बोनलेस मीट कीजिएगा, बोनलेस मीट, बोनलेस यानी कि जिसमें कि हड्डियां नहीं हो, हड्डी रहित जो मांस है उसका भी यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। कालीन, कालीन का एक्सपोर्ट होता है। फार्मास्यूटिकल्स यानी कि फार्मा कंपनी, ठीक है ना, फार्मा, फार्मास्यूटिकल, फार्मा कंपनी की फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाओं का भी एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर। मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी के साथ में यहाँ पर केमिकल्स, केमिकल्स के साथ में यहाँ पर जो अपने पाम ऑयल से यानी कि वनस्पति तेल जैसे सामान का भी यहाँ पर परिवहन किया जाता है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम बात की जाए इस बंदरगाह को जिसका नाम है अपना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या फिर न्यावा सेवा पोर्ट, तो इस पोर्ट को देखा जाए तो भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया है। जो इसका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, वेस्टर्न डेडिकेटेड, नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट में दिख रहा हूं यहाँ पर, वेस्टर्न डेडिकेटेड, वेस्टर्न डेडिकेटेड, ठीक है ना, फ्रंट कॉरिडोर, फ्रंट कॉरिडोर, इसको जो डेवलप किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलप किया गया है, ये इंडियन रेलवे के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है इंडियन रेलवे? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स आते होंगे वो कंटेनर के द्वारा आते होंगे और डिफरेंट इंडस्ट्री से आते होंगे, तो वो इंडस्ट्री से जो कंटेनर है वो बाय रेलवे आते होंगे। तो रेलवे की जो रेलवे यार्ड है सीधे की सीधे उस जो वेस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रंट कॉरिडोर है वहां तक पूरी की पूरी बोगियां लगती होंगी जिसमें कंटेनर होते होंगे, वो कंटेनर वहां पर जाकर सीधे के सीधे वहां से दूसरे देशों में उससे माल एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है इसको इंडियन रेलवे के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है ना। और ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है या फिर न्यावा सेवा पोर्ट है वहीं पर ये क्लियर हो गया। इतने पॉइंट जो कि मैंने बताया एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को अन्य नाम न्यावा सेवा पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और अगर इसकी अपन सिचुएशन देखी जाए तो ये नवी मुंबई जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है वहां पर ये स्थित है, जो कि महाराष्ट्र है। ठीक है ना, महाराष्ट्र में है ये, इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी बोला जाता है, यानी कि सबसे बड़ा बंदरगाह भी कहलाता है, सबसे पुराना बंदरगाहों में भी इसकी गिनती होती है। साथ में भारत के सबसे बड़े कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट के रूप में भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोर देन 50% यहाँ पर जो कंटेनर है, कंटेनर शिपमेंट किया जाता है, यानी कि पूरा का पूरा भार यहाँ पे कंटेनर का वो इस ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से ही संभाला जाता है। सबसे ज्यादा व्यस्तम पोर्ट है यहाँ पर। यहाँ पर कपड़ा, बोनलेस मीट, कालीन, फार्मास्यूटिकल्स, साथ ही साथ में और भी अन्य सामान जिसमें कि पाम ऑयल वगैरह, ये सब यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, फ्रंट कॉरिडोर जिसको कि डेवलप इंडियन रेलवे के द्वारा किया गया है और यहाँ पर उसी के द्वारा पोर्ट यहाँ पर कंटेनर लाए जाते हैं, इसकी की बोगियां वहां पर लग जाती है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया अपना कौन सा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में यहाँ पर स्थित है। अगला जो हम पोर्ट लेंगे वो कौन सा पोर्ट होगा उसको भी नोट कीजिएगा। ये पोर्ट पूरा कंप्लीट हो गया, इसके बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगला पोर्ट जो कि है कांडला पोर्ट। कौन सा पोर्ट है नोट कर लीजिएगा, तो ये है कांडला पोर्ट। ठीक बना लीजिए। मैं कांडला पोर्ट पर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ।
कांडला पोर्ट, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, कांडला पोर्ट कहां पर स्थित है, हेडिंग बना लीजिए यहाँ पर। कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात, ये आपको जो हेडिंग दिख रही है, ये जो है ये गुजरात, गुजरात के उत्तर में, उत्तर में स्थित है ये कौन सा, कांडला पोर्ट। ठीक है ना, इसको यहाँ पर मैं कांडला, गुजरात के उत्तर में स्थित है ये कांडला पोर्ट। और ये, इसका नाम बदल गया है, इसका नाम भी नोट कर लीजिएगा। इसको कांडला पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है इसका। और इसका जो अन्य नाम है, इसका जो अन्य जो नाम है वो है यहाँ पर दीनदयाल। ठीक है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से इसका नाम रखा गया है। ठीक है ना, तो इसका नाम है पंडित दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह या फिर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। कांडला पोर्ट जिसे कि वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। और ये कहां पर स्थित है, गुजरात के कच्छ में। ठीक है ना, अगला पॉइंट, ये गुजरात के कच्छ, ठीक है ना, कच्छ जो जिला है, कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ जिले में है, जिले में स्थित है। कहां पर है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और अगर बात की जाए तो ये जो कच्छ जिला है, इसके जो पोर्ट है, इस पोर्ट से जो कच्छ की खाड़ी है, ठीक है ना, बे ऑफ कच्छ, जो बे ऑफ कच्छ है, सॉरी, बे ऑफ कच्छ है, वो 90 किलोमीटर रह जाती है। यानी कि 90 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ की खाड़ी स्थित है। ठीक है, अगर हम बात की जाए यहाँ पर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की, तो कार्गो के मात्रा के आधार पर कांडला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कार्गो शिपमेंट के आधार पर, कार्गो शिपमेंट के आधार पर ये जो बंदरगाह है, जिसको कि कांडला बंदरगाह या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है ये, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। और ये भी पोर्ट क्या है, क्योंकि अरब सागर में है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड यहाँ पे भी, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो शुरुआत से ही यहाँ पर, जो कि एशियन हिस्ट्री से भी देखा जाए, तो ये यहाँ से शुरू से ही ट्रेड होता रहा है। ठीक है ना, तो ये ट्रेड एरिया कहलाया है गुजरात का, कच्छ का एरिया। ठीक है ना, यहाँ पे की अगर हम सिंधु, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो उस समय भी गुजरात के इस क्षेत्र से, यहाँ से ट्रेड होता रहा, जो कि उस समय का जो लोथल बंदरगाह था, लोथल जो क्षेत्र था, वहां से होता था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप वहां पे भी जानकारी देंगे। तो तब से लेकर अभी तक ये पोर्ट काफी ज्यादा ट्रेड का पोर्ट रहा है, ट्रेड का एरिया रहा है। तो ये देश का सबसे ज्यादा व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक है। ये जो है देश के सबसे ज्यादा व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक बंदरगाह कहलाता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिएगा। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ क्योंकि एरिया उतना ही है मेरे पास में। ये जो पोर्ट है, ठीक है ना, ये जो पोर्ट है, ये क्या है, ट्रेड फ्री जोन कहलाता है। क्या, व्यापार मुक्त क्षेत्र। ये वाला जो पोर्ट है, ठीक है ना, कांडला पोर्ट, नोट कीजिएगा, कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट
क्या है ये? व्यापार मुक्त क्षेत्र या फिर ट्रेड फ्री जोन। ट्रेड फ्री जोन में आता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, हिंदी में लिख दीजिएगा यहाँ पर व्यापार मुक्त क्षेत्र। यानी कि यहाँ से जो ट्रेड पर जो चार्जेस लगते हैं वो यहाँ पर चार्जेस नहीं दिए जाते, तो ट्रेड फ्री जोन यही है। यहाँ पर ट्रेड फ्री जोन इसको घोषित किया गया है। ट्रेड फ्री जोन इसको घोषित किया गया, ठीक है। अगर बात किया यहाँ से जो निर्यात करने वाले प्रोडक्ट हैं, ठीक है, यहाँ से कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो या फिर इंपोर्ट किए जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैं वर्बली बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, वो है यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ से जो तेल है, ठीक है ना, तेल और खाद्यान्न यानी कि फूड प्रोडक्ट और यहाँ से क्रूड ऑयल या फिर तेल, क्योंकि यहाँ से ऑयल कंपनी भी यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी भी है यहाँ पर गुजरात में, तो ऑयल रिफाइनरी से यहाँ से ऑयल भी निकाला जाता है, तो यहाँ से बड़ी मात्रा में तेल भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है और फूड प्रोडक्ट भी तेल इंपोर्ट किए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिए। और एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, यानी कि आता भी है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से, क्योंकि यूरोप और अपने रशिया से यहाँ से ईडेबल ऑयल भी आता है। ईडेबल ऑयल की बात की जाए तो यहाँ से आपका जो पॉम ऑयल है, पॉम ऑयल की जो क्षेत्र है जो कि ऊपर में है, या फिर यहाँ से सूरजमुखी जिसको कि सनफ्लावर ऑयल भी बोला जाता है, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल भारत में नहीं होता है, तो सनफ्लावर ऑयल मोर देन 90% का जो इम्पोर्ट है वो रशिया और यूक्रेन से ही होता है, जो कि सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कहलाता है, तो वहां से यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है तेल और फूड प्रोडक्ट भी यहाँ पर, जिसमें कि बात की जाए तो ईरान और इराक की तरफ में वहां पर दाल जो कि पल्स वो की बोलते हैं अरहर दाल या फिर तुअर दाल, तो तुअर दाल का भी यहाँ पर जो इंपोर्ट किया जाता है वो भी ऊपर यूरोप और उसके अन्य सटे हुए क्षेत्र जो कि पश्चिमी देश है अपना ईरान और इराक जो हो गए वहां से यहाँ पर लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में तेल, फूड प्रोडक्ट और साथ में अन्य चीजों का यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इस बंदरगाह से दूसरी चीजें इसमें की पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी है, मशीनरी है, मशीनरी के अलावा डिफरेंट यहाँ पर समुद्र से निकाले हुए जो भी यहाँ पर केमिकल्स हैं, ठीक है ना, जो केमिकल्स है क्योंकि तटीय क्षेत्र है तो केमिकल्स भी यहाँ पर जो होते हैं उनका भी एक्सपोर्ट किया जाता है, और साथ ही साथ में क्योंकि गुजरात है तो गुजरात यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि वस्त्रों का, ठीक है ना, यहाँ पर कपड़ों का भी यहाँ पर संचालन किया जाता है, कपड़े भी यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हो गया अपना कौन सा, कांडला बंदरगाह। मैंने आपको पूरा बताया कांडला बंदरगाह, जिसको कि दयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है, उसका नाम अभी बदल दिया गया। साथ में ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ जिले में यानी कि ये कच्छ की जो खाड़ी है उससे लगभग 90 किलोमीटर की यहाँ पर रह जाती है, जो कि 90 किलोमीटर की पर यहाँ पर कच्छ। साथ ही साथ में ये कार्गो शिपमेंट के आधार पर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट, ठीक है ना। बात की जाए तो ये ट्रेड फ्री जोन है, यहाँ पर ट्रेड फ्री जोन इसको घोषित किया गया है, ठीक है ना। और बाकी के पॉइंट मैंने आपको यहाँ बता दिए गए। यहाँ पर फूड प्रोडक्ट, ठीक है ना, तेल बड़ी मात्रा में यहाँ पर निर्यात और आयात किया जाता है, साथ ही साथ में मशीनरी, पेट्रोलियम के अलावा यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, तो यहाँ पर वस्त्रों का भी संचालन किया जाता है, कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये टोटल 6 बंदरगाह मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। कौन कौन से 6 बंदरगाह थे मैं आपको यहाँ पर दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ, नोट कीजिए। चलिए, तो कौन कौन से बंदरगाह मैंने आज आपको अभी बताया। सबसे पहला बंदरगाह कौन सा बताया मैंने, सबसे पहला बंदरगाह जो था वो कौन सा था, मैंने आपको जो बताया था वो बताया था आज कोच्चि बंदरगाह बताया था। रिवीजन करते हैं, कोच्चि बंदरगाह बताया था। दूसरा बंदरगाह जो बताया था वो कौन सा बताया था मैंने, वो बंदा बताया था अपना न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर पोर्ट बताया था। देन उसके बाद में तीसरा पोर्ट जो बताया था वो मुर्मू गोवा, मुर्मू गोवा पोर्ट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, जो कि गोवा में है, ठीक है ना।
न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटक में स्थित है, और मुर्मुगुआ जो कि गोवा में स्थित है, कोचिन पोर्ट जो कि केरल में केरल में स्थित है। ठीक है ना। उसके बाद में फिर मैंने चौथा पोर्ट आपको बताया था जो कि है मुंबई पोर्ट, जो कि विदेश का सबसे बड़ा पोर्ट कहलाता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद में पांचवा पोर्ट मैंने आपको बताया था जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये भी मुंबई में स्थित है। उसके बाद में छठवा और आखिरी पोर्ट बताया था मैंने इसमें, जो कि है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट जो कि कहाँ पर स्थित है, ये है गुजरात में स्थित, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में। ठीक है ना, जो कि कच्छ और काठियावाड़ का जो एक तट है वहां पर ये 6 पोर्ट मैंने आपको कंप्लीट कर दिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 7 प्रमुख पोर्ट के बारे में जो कि पूर्वी तट पे थे वो मैंने आपको बताए थे। तो आपको ये पूरा का पूरा जो 12 सरकारी पोर्ट और एक जो कि निजी हाथों में 33% की पार्टनरशिप के साथ में कामराज पोर्ट है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, चेन्नई पोर्ट से ऊपर, वो मैंने आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी है। तो ये कंप्लीट पार्ट मैंने पोस्ट पर कर दिया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लगातार मेरे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर रोज एक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में यहाँ पर लेके आ रहा हूँ जो कि सिविल सर्विसेज की एग्जाम का कंटेंट है, जिसमें कि आप सिविल सर्विस की पूरी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। अगला फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके साथ में आऊंगा। आप मेरे माध्यम से अभियान एकेडमी ऐप पर सिविल सर्विसेज की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐप का यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बैनर दिख रहा होगा, जिसमें कि अभियान एकेडमी ऐप का डिटेल दिया हुआ है। ऐप मोबाइल पर आप इंस्टॉल कीजिए, साथ ही साथ में मोर डिटेल्स के साथ कि चाहिए आपको तो आप व्हाट्सएप के द्वारा मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इसी के साथ में ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।